ॐ संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहत्त्रिदयान्धकारम् नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मन्दाकिनी शैलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरीवदनाब्जरिङ्ग सूर्याय दक्षध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय महात्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोरगाढ्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे केदारमीशं शिवमेकमीडे सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यः दर्शनात् पातकमासुनासं प्रजातितं त्र्यम्बकमीशमीडे प्रजातितं त्र्यम्बकमीशमीडे ॐ इदगुङ्गवे जय शिव ओंकारा भज जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन
कंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे प्रभु 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता बाबा जी को रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला मुंडे माला धारी भोले मुंडे माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम हर 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 महादेव। करके मद कमंडलो चक्र त्रिशूलधारी भोले चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रभु जानत अविवेका। प्रणवाचर में शोभित प्रणवाचर में शोभित ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे प्रभु प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरे हरे स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा भज जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमः। त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धु शस्का त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री राम
रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंजलो कन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्पय गणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पट पीतमानहु तड़ित रुचि सुचनो में जनक सुतावरम भज दीन बुदिने सदानव दैत वंशनि कंदनम रघुनंद आनंद कंद को शलचंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम तवदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि कलदल गंजनम मन जाई राचौ मिलई सो बरसज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो एहि बात गौरी शीस सुने सिय सिय हितैया हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुन मुदित मन मंदिर जली मुदित मन मंदिर जली मुदित मन मंदिर जली। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीमद् रामचंद्राय कंठे यस्य विराजिते हि गरलम् शीर्षे च मंदाकिनी उत्संगे च शिवामुखं कटितटे शार्दूलचरमाम्बरम् माया यस्य रुणद्धि विश्वमखिलम् तस्मै नमः शम्भवे जम्बो वज्जल बिन्दु वज्जल जल
कलितकपालः कुण्डलीदण्डपाणिः तरुणतिमिरनीलो व्यालयज्ञोपवीतिः क्रतो समयसपरया विघ्नविच्छेदहेतो जयति बटुकनाथः सिद्धिदः साधिकानां रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी बोले शंकर भगवान की जय हो। नारायण। भगवान महादेव की कृपा में आज हम सभी लोग पावन शिव कथा में समवेत भाव से छठे सत्र में बैठे हुए हैं। क्षेत्राधिपति को शीश नवाते हुए श्री हनुमान जी के चरणारविंदन में सार सर्वस्व समर्पित करते हुए पावन गुरुग्रामधरा में नित्य व्रत की भांति कथा यात्रा में प्रवेश करूं, इससे पूर्व हम अपने परमाराध्य को 2 बार सुमिरन करें और फिर जैसी उनकी कृपा।
शिवाय नमः 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 शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। नारायण। करुणावतार भूत भावन भगवान महादेव की कृपा छाया में वासंतिक नवरात्रि के पावन पर्व में आचार्य वृंदों की सन्निधि में सुर संगीत में समन्वित यह शिव कथा और केवल महादेव की करुणा है। परम स्नेही आयुष्मान कृष्ण मेहता जी सपरिवार सपरिकर सभी माननीय और यत्र तत्र जो जहाँ जिस रूप में विराजे हैं और कथा के श्रावक हैं सभी को यह व्यासपीठ पुनः एक बार प्रेमदान करती हुई नित्य प्रति की भांति कथा यात्रा में चल रही है। तब अब तो कथा अपने उत्तरार्ध में है और उसकी एक और महिमा है। जैसे जैसे कथा बढ़ती जाती ना कथा के रस उतने भीगने लगते हैं। इन दिनों में एक बात संकेत कर रहा हूँ। इस कथा को गा रहे हैं मूल में भगवान महादेव और साधु समाज में यह कथा गाई जा रही है सूत भगवान के द्वारा और साधु समाज शौनकादि महात्मा सुन रहे हैं। भगवान शिव हैं, अनादि हैं, उनके बहुत नाम हैं और कथा के क्रम को हम लोगों ने जैसा लिया है, जो बैरागी है उनका भी परिवार है। कितना ही अद्भुत संयोग है ये। विवाह रचाया वो भी मंगल कामना के लिए, अपने लिए नहीं। क्यों तारकासुर होता, उसकी मौत नहीं हो रही थी। देव समाज ने प्रार्थना किया है प्रभु आप विवाह करें, जो संतान होगी उसी से उसकी मौत होगी। यही है, भगवान अपने लिए कभी कुछ करते नहीं है। केवल और केवल, कभी कभी मैं कहता रहता हूं कि देवता और साधु में क्या अंतर है। कितना अंतर करोगे। देवता कभी कभी स्वार्थी भी होता है। नियम से पूजा पाठ करते हो, उसके नियम में अगर धीरे धीरे आपने पूजा पाठ की कमी कर दी तो कहीं न कहीं नाराज भी हो जाता है। सामान्य प्रक्रिया है।
और साधु का स्वभाव है नाराज होता ही नहीं है वो। तो देवता सुख भी देता है और दुख भी देता है। देवानां तु चरितं सुखाय च दुखाय च। जो देवताओं का चरित्र है वो सुख के लिए होता है और दुख के लिए भी होता है। तो साधु का चरित्र, साधूनां तु चरितं केवलं सुखाय च। साधु अगर देता है तो केवल और केवल जीव मात्र को सुख देता है। सूत भगवान साधु हैं, सौनकादि महात्मा साधु हैं। भगवान गणेश का विवाह हुआ, वो मनोरम कथा को हम लोगों ने जीवन में उतार रहे थे। भाई थोड़ा नाराज हुआ, स्वाभाविक है, दूर देश चला गया। और कथा में कही जा रही थी, ओ गणपति कोई और नहीं, वह एक दंत है। यही था, वो एक दंत है। और उन परमात्मा गणेश को जिनके कई नाम हैं, वो लंबोदर है, एक दंत है, गणपति है। ऐसी भी कथा आती है कि एक बार स्कंद और गणेश में थोड़ी कहासुनी हो गई, और कहासुनी में स्कंद ने गणपति के एक दांत को तोड़ दिया। एक कथा ऐसी भी है। जैसे टूटा तो गणपति को बहुत दुख हुआ, रोने लगे। भगवान स्कंद कहते ना भैया, टूट गया है जरूर, ये अपराध हुआ है, आज मैं तुझे एक वरदान दे रहा हूं, ये तुम्हारे हाथ का श्रृंगार बनेगा। और कभी भी आप कोई छवि देखो तो गणपति के हाथ में एक उनका दंत रहता भी है। सौनकादि महात्मा पूछ रहे हैं, प्रभु भगवान शिव के अनेक अवतार हैं, उन अवतारों में शतरुद्र संहिता है। शतरुद्र, हम लोग शतरुद्र संहिता का एक सीधा अर्थ समझ लें। शत माने होता है 100, रुद्र माने भगवान शिव। एक ऐसा भी भाव है शतरुद्र संहिता में भगवान रुद्र के 100 कथाएं, 100 घटनाएं हैं, अथवा 100 नामों की चर्चा है। तब सौनक महात्मा कहते हैं, प्रभु आप उनकी कोई महिमा मुझको सुनाइए ना। सूत भगवान ने, जो हम लोगों की चर्चा चल रही है, नमः शिवाय, नकार मकार शिकार वकार और यकार, ये 5 जो अक्षर समवेत है, इसके बहुत बिलग बिलग नाम हैं और बिलग बिलग उनकी महिमा है। कल्प भेद से ये जो 5 अक्षर हैं, ये भगवान महादेव के 5 मुख हैं। ये चर्चा थोड़ी हुई है, और 5 के अलग अलग नाम हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि के प्रारंभ में तपस्या करते हैं, उन तपस्यावंत ब्रह्मा को भगवान महादेव का एक श्रीमुख का दर्शन होता है। किसको आप कहोगे?
सद्यो जातं प्रपद्येऽहम्। नारायण, सद्यो जात, ये मेरे भगवान के जो पंचमुख हैं, उन पंचमुख में एक मुख का नाम है। सद्यो जातं प्रपद्येऽहम् मुहूर्तं वै परात् परः। और भगवान महादेव जो निर्विकार है, ब्रह्मा जी तपस्यावंत हैं, भगवान की एक छवि प्रकट हो रही है। सद्यः यानी तुरंत, सद्यः यानी तुरंत, जात यानी प्रकट होना। जो भगवान याद करने मात्र से प्रकट हो जाएं, उन प्रभु का नाम है सद्योजात। महादेव की कृपा है और कल्प भेद से ब्रह्मा जी को आज्ञा हुई है भगवान सद्योजात से आप सृष्टि रचाओ। प्रभु, सद्योजात जो भगवान का श्रीमुख है या अवतार है, इस अवतार का फल क्या है? भगवान का बहुत पंचमुख का एक नाम है। जितना भी हो सके, जिसको बहुत बेचैनी हो, व्यग्रता हो, जिसका मन बहुत अशांत हो, भगवान शिव के सद्योजात श्रीमुख की उपासना करनी चाहिए। कल्प भेद हुआ है, फिर ब्रह्मा जी ने सूत्रतः कहूँ, जब तपस्या करने गए हैं तो केवल और केवल भगवान शिव की उपासना करते हैं। और उन उपासना में आज प्रकट हुए वामदेव। वामदेव भगवान जो हैं, इनका एक नाम है कृतांजलिः। भगवान वामदेव, वाम का एक अर्थ होता है स्त्री। हाँ, इसलिए कभी आप पंक्ति देखोगे, वामांके, पुरुष के वाम जो बैठे, तो वाम यानी स्त्री, एक अर्थ वहाँ भी ऐसा भी है। और वाम यानी बायां। ब्रह्मा जी के सामने सद्योजात हैं और ब्रह्मा जी के बाएं भगवान वामदेव हैं। और मैं कहा करता हूँ, ज्ञान पक्ष का प्रागट्य हो वो वामदेव से है। जो भगवान महादेव की चर्चा होती है कि भगवान महादेव विद्या के स्वामी हैं, उन महादेव में भी कौन भगवान महादेव हैं? तो वामदेव, जो मुझको ज्ञान देते हैं। ये दूसरा श्रीमुख है। ब्रह्मा जी को आज्ञा हुई है, आप कल्प भेद में सृष्टि रचाओ। सद्योजात वामदेव। आयत तीसरा, जिसको हम लोग कहते हैं अघोर, और ये नाम बहुत आता है। अघोरान्ना परो मंत्रः। मंत्र बहुत हैं, लेकिन उन मंत्रों में अघोर यानी जो अज्ञान को मिटा दे, ज्ञान प्रकट करा दे, उस तत्व का नाम अघोर है। पुष्पदंत ने बहुत लिखा है, 42-45 श्लोकों में कहा है। और जीवन में अगर किसी व्यक्ति को, मैं कहा करता हूँ, अपनी भौतिक वृत्तियों से विरत होकर के भगवान की वृत्ति को कबूल करना है, तो अघोर उपासना, वो जो जनमानस में व्याप्त है वो नहीं। अघोर माने वो लगा लो बढ़िया भस्म और कैसे कैसे, नहीं, उसमें मेरी सम्मति नहीं है। अघोर माने कोई ऐसा तत्व
जो मेरे अज्ञान को मिटा दे। कल्प भेद में ब्रह्मा ने अघोर भगवान की पूजा की है, उपासना की है। ये भगवान का तीसरा मुख है। और एक बहुत प्रसिद्ध है, जो भी रुद्राभिषेक करते हैं या शिव जी की पूजा करते हैं, उसमें प्रायशः एक मंत्र बोला ही जाता है, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो पुरुषः प्रचोदयात्। ये तत्पुरुष है। अब तत्पुरुष की तो बहुत व्याख्या है। 7 व्याख्या तो बहुत सामान्य है। केवल संसार में परमात्मा ही पुरुष हैं, बाकी सब उसके अंश हैं। सचासो पुरुषः इति तत्पुरुषः, एक उसका भाव है। और जो शिव गायत्री का पाठ करता है, शिव गायत्री, मैं कहता रहता हूँ, गायत्री बहुत है। ब्रह्म गायत्री है, विष्णु गायत्री है, देवी गायत्री है, नारायण गायत्री है। ऐसी मेरे भगवान महात्मा भगवान महादेव की भी एक गायत्री है, जिसका नाम शिव गायत्री है। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो पुरुषः प्रचोदयात्। ये भगवान तत्पुरुष हैं। कल्प भेद में ब्रह्मा जी ने इनकी उपासना की है और भगवान शिव प्रकट हुए हैं, आज्ञा करी है आपको विघ्न ना हो, इसलिए सृष्टि रचाओ और उसमें केवल और केवल भगवान के श्रीमुख तत्पुरुष की कृपा है। नारायण, हम लोग भगवान के श्रीमुख हैं और भगवान का एक नाम भी बड़ा प्यारा है, और उसको प्रयोग में भी रखते हैं लोग। जो पूर्व और उत्तर का कोना है, इसको हम संस्कृत में हिंदी में कहते हैं ईशान। और मेरे भगवान महादेव का इस स्वरूप भी है। इसलिए जो वास्तु के लोग होते हैं, वास्तुविद होते हैं, करते क्या हैं, ईशान भाग को थोड़ा हल्का रखते हैं। ईशान भाग जितना भारी होगा, अब मैं कोई फलादेश नहीं कर रहा हूं, घर के स्वामी को उतना ही भार होता है। लोग इसलिए प्रायशः वास्तुविद में ऐसा विचार करते हैं कि वहां जल हो या वहां पुष्प हो या कुछ ना हो तो वो हल्का हो। मेरे भगवान महादेव का एक अवतार है, एक स्वरूप है, जिनका नाम ईशान है। ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां। ये परमात्मा कल्प भेद में ब्रह्मा जी ने ईशान भगवान की पूजा करी है, और वो जो ईशान भगवान हैं, महादेव हैं, उनका प्रागट्य है। और उसी का एक फलादेश है, भोग और मोक्ष देने वाला अगर कोई महादेव है तो ईशान है। नारायण, सूत भगवान को आज ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि 5 हैं। सद्योजात एक नाम, वामदेव दूसरा नाम, तत्पुरुष तीसरा नाम, अघोर चौथा नाम, और 5वां ईशान।
ये 5 देवता कोई और नहीं है। ये अगर कहा जाए तो इनका नाम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ये भगवान पंचाक्षर के 5 प्राण हैं, 5 रूप हैं। यहां ऐसी छवि है, वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य, भगवान वशिष्ठ ने इन 5 अक्षरों की उपासना करी है। भगवान वशिष्ठ ने, भगवान अगस्त्य ने भी इनकी उपासना की है। वशिष्ठ हो गए और अगस्त्य। और कथा आएगी, एक बहुत पवित्र साधु हैं जिनका नाम गौतम ऋषि है। गौतम ने भी इनकी उपासना की है। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवैः मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय। बड़े बड़े साधु महात्मा हो, मुनीन्द्र, अमलात्मा, विमलात्मा, जो हंस परमहंस हैं, हाँ, उन लोगों ने इन महादेव को जो 5 अक्षर रूप हैं, अब मैं आपको कहता जाऊं, ओम को हम कहते हैं प्रणव। ओम ही प्रणव है, और इस ओम का ही व्याख्या है नमः शिवाय। इसलिए मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय, इन सब के माथे के तिलक हैं भगवान, ऐसा मानो। चंद्रार्क वैश्वा नरलोचनाय, ये परमात्मा महादेव जो 3 नेत्र बहुत प्रसिद्ध हैं, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। ये जो चंद्र है, अर्क है, और वैश्वानर अग्नि, जो त्रिनेत्रधारी हैं, उन परमात्मा के नाम को अगर सूत्र दूं तो क्या नाम होगा? तस्मै वकाराय नमः शिवाय। तो याद रखना, नकार, मकार, शिकार, वकार और यकार, यही हैं ईशान, सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष और अघोर। और ये प्रत्येक कल्प भेद में ब्रह्मा जी ने इनकी उपासना किया है, ध्यान किया है, और प्रकट हुए हैं, और सृष्टि के विस्तार के सहयोगी हैं। कोई विद्या के देवता हैं, कोई भोग के देवता हैं, कोई मोक्ष के देवता हैं, और कोई तमस मिटाने के देवता हैं। सूत भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही, ये बात हर जीव को पकड़नी चाहिए। कौन गिना सकता है भगवान के नामों को, भगवान के रूपों को? फिर भी 5 मुख हो गए, ठीक है। अब 5 मुख वाले भगवान जो महादेव हैं, इनको कितनी मूर्ति में रखोगे आप? कितनी मूर्ति बनाओगे? है तो अनंत, कहना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी जो साधु की महिमा है उसको मैं कहता जाऊं, भगवान सूत ने 8 मूर्ति बनाई है, 8। और मैं कभी किसी को इंगित करूं, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। जब भी पूजा करो तो 5 को कल्पना कर लो। कल्पना नहीं, कल्पना कहना अपराध है वो सत्य। 5 तिलक लगाओ, ऊपर,
प्रारंभ से, सामने, दाएं बाएं और आगे। और इन 5 के किनारे 8 मूर्ति की कल्पना करो। कल्पना कहना मेरा शब्द है, पर वो है सत्य। मैं बार बार कहूंगा इस बात को। और 8 मूर्ति को जिसने पकड़ करके पूजा किया है, तो उसको समझना भगवान की मूर्ति की पूजा उसकी हो रही है। अब तो जिज्ञासा हो गई। सौनकादि महात्मा कहते हैं, प्रभु वो 8 मूर्ति हैं कौन? एक बहुत अच्छे संस्कृत में कवि हुए हैं, और प्रायशः जो थोड़ा बहुत जानते हो, जुड़े हो, जानते होंगे, कालिदास। कालिदास ने काली की उपासना तो की है, कोई संदेह नहीं है, लेकिन कालिदास ने भगवान शिव के इन 8 मूर्तियों की बहुत वंदना की है, तभी वो पंडित हुआ। या सृष्टि ही सृष्टुराद्या, ये उन्हीं का शब्द है। अद्भुत कवि हुए हैं, बहुत ग्रंथ लिखे हैं। या सृष्टि ही सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम् या हविर्या च होत्री। परमात्मा के 8 मूर्ति कौन कौन हैं? एक मूर्ति है, उसका नाम है, अब उसको आप अच्छा समझेंगे। सा को 3 तरह से लिखा जाता है। सा, उसका नाम है एक दंत सा, एक तालव्य सा और एक मूर्धन्य। और आप समझ जाओ तब ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे काशी लिखो तो काशी में जो सा है वो तालव्य है, और अगर आपको लिखना हो सूरत, तो सूरत में जो सा है वो दंत है। मैं इसलिए इसको स्पष्ट करूं कि आप समझ जाओगे। भगवान का एक नाम है सर्व। सर्व में जो सा है ये कौन सा है? तालव्य, काशी वाला सकार। मेरे भगवान महादेव की एक मूर्ति है जिसका नाम है सर्व। अब इस सर्व मूर्ति का अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है, लाभ क्या है? श्रृणाति इति सर्वः, जो हमारे अंदर विकारों को मिटा दे, कमियों को समाप्त कर दे, अच्छाई ला के भर दे, उस परमात्मा महादेव का नाम है सर्व। ये पहली मूर्ति है। कहीं भी जाओ, किसी भी तत्व में देखो, ये कोई आवश्यक नहीं को 8 बना ही होगा, लेकिन आपकी बुद्धि उसमें जानी चाहिए कि इसमें भगवान महादेव की शिवलिंग में 8 मूर्ति है। एक नाम है सर्व, दूसरा नाम है भवः। भव का सीधा अर्थ करो, भव माने होता क्या है? भव यानी होना। होना यानी पॉजिटिव सेंस में लो ना, नेगेटिव में नहीं, तो दोनों पक्ष में जाएगा वो। जहां तक बन सके परमात्मा को अगर अंगीकार करते हो तो वो कैसा होता है आपके जीवन में? सकारात्मक। भवः, वो भव है। और भव का एक अर्थ ऐसा भी है, जहां कोई शक्यता ना हो, जहां कोई बात पूरी ना हो और परमात्मा महादेव के सामने बैठ जाओ, वो बात प्रकट होने लगती है। भवः। एक मूर्ति है सर्व, जो कमी मिटावे, विकार मिटावे। एक मूर्ति है जो हमारे मनोरथ को पूरा करे, भव। हम लोग वंदना में कहते हैं ना, भवम भवानी। सततं नमामि। क्यों बोलते हैं? क्या तात्पर्य है?
केवल इतना कि हमारे मनोरथ को जो पूरा करने वाला है वो परमात्मा महादेव भवम, वो भव नाम के महादेव हैं। तीसरी मूर्ति जिनका नाम है रुद्र। कभी भी आप कथाओं में जाओगे, किसी यज्ञशाला में जाओगे, कहीं आप पूजा में जाओगे, प्रायशः कुछ शब्द बहुत मिलते रहते हैं। ये रुद्र हैं, शिव हैं, मृत्युंजय हैं, ये कुछ नाम मिलते रहते हैं। रुद्र माने होता क्या है? जो रुत में रा अलग कर लेना, रुद्र में रा अलग कर दो, रुत रा, अब समझ में आएगा। रुत का एक अर्थ है, रुत माने होता है दुख, रुत माने दुख, रुतम दुखम तम द्रावयति नाशयति, जो हमारे दुखों को नाश करे, समाप्त करे, उन महादेव का नाम रुद्र है, सीधा। और ये बात इसलिए कहता हूं, दुख भी बहुत हैं लेकिन तीन तो बहुत स्पष्ट है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये तीन जो है, कुछ देवजन्य है, कुछ देहजन्य है और कुछ भूतजन्य है। अब भूत माने भूत समझो, वो बात मैं नहीं कहता, भूत माने प्राणी। वो आ जाए किसी भूत में क्या करूं, आवे। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, मेरे परमात्मा का नाम रुद्र है। अष्टमूर्ति में जो हमारे दुखों का नाश कर देता है, ठीक है, तीसरा। और चौथा है उग्र। ये बहुत अच्छा, इससे ये बहुत सार भाग है, इसको बहुत कबूल करना चाहिए। जब भी शिवलिंग के पास बैठो, 5 मुख हैं, 8 मूर्तियां हैं, 8 मूर्तियों के अलग अलग उसके स्वभाव हैं। वो परमात्मा चौथा है जिसको हम कहते हैं उग्र। बहुत पूजा करते रहो, करते रहो, आपका जो रजोगुण है, आपकी जो उग्रता है, आपकी जो क्रोध है, उसको और अगर तत्व में कहूं तो एक शब्द में, उग्रो वीरः महेशानः। जो बात बात में क्रोध करता है, वो ऐसे भी कुछ होते हैं जो जिनकी बोली में मिठास है ही नहीं, जो कर्कश बहुत होते हैं। हाँ, चला जाता नहीं, उठा जाता नहीं, बैठा जाता नहीं, फिर भी वो उसकी भाव में वक्रपन होता है। ऐसे जीव का जो बातों बातों में जो बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है, उग्र महादेव की कृपा से उनका वो शांत हो जाता है। फिर आया भीम। भीम का एक अर्थ है भयंकर। आजकल बहुत देखता हूं, लोग कहते हैं ना, वो नशा छुड़ाने की संस्थाएं बहुत चलती हैं। हाँ, सुनता रहता हूं। और भी एक पक्ष है, भीम माने होता है गंभीर। तो जो परमात्मा कितना कोई भी उच्छृंखल हो, कितना कोई भी कैसा अस्थिर हो, कहीं टिक न पाता हो, भगवान महादेव के भीम रूप की वंदना करता रहे, उसको स्थिरता मिल जाती है, उसको गंभीरता आती है। शरभः भवः तथा रुद्रः उग्रो भीमः। और मेरे परमात्मा का नाम बहुत प्यारा है, पशुपति, यानी पशुपति। नेपाल। और एक दर्शन भी है फिलॉसफी में, अगर आप जाओगे कभी, आपको मन पड़े,
एक दर्शन है, फिलॉसफी है, जिसका नाम है पाशुपत दर्शन। ये फिलॉसफी है। उसमें भी पशु शब्द का क्या अर्थ करेंगे? वो चार पाँव वाला, या जो यत्र तत्र पशु शब्द से जिसका हम बोध करते हैं वो पशु है? नहीं। पशु माने केवल और केवल जो समझ में आ जाए। पशु कहते हैं जीव को। हम लोग कौन है? पशु। कहने में बड़ा अटपटा लगेगा। और अगर भागवत जी के प्रेमी हों आप, कहीं भागवत जी में आप सुनते होंगे कभी कभी, तो ब्रह्मा जी ने गोविंद का एक नाम दिया है, पशुपांगजाय। मेरे परमात्मा गोविंद कौन है? पशुपांगज हैं। वहां पशु शब्द का अर्थ केवल और केवल जीव है। जीव की जो रक्षा करे वो पशुप है। यानी आप रक्षा करने वाले हैं हम पशुओं की, हम जीवों की। तो मेरे भगवान महादेव कौन हैं? पशुपति हैं। पशु यानी जीव, उसका स्वामी। तो आप मेरे स्वामी हैं, ऐसा बोध करके जो पशुपति भगवान की पूजा करता है, वो कथा आती है पांडव और जो आधा भाग केदार भगवान और आधा भाग चले गए पशुपति, वो चर्चा होगी। मूल में याद रखना, जीव तत्व महादेव में समाविष्ट हो जाता है पूजा करते करते, वो पशुपति है। और उससे बाद एक नाम आया है ईशान। ईशान भगवान महादेव का जो नाम है, ये विद्या का नाम है। कभी भी आपको विद्या उपासना करनी हो, भोग और मोक्ष प्राप्त करना हो, ईशान। जो रुद्राभिषेक करते हैं उसका जो 8वां अध्याय है, उसके बाद जब आप पाठ करते हो वहां पर शांति अध्याय में ईशान शब्द आता है। ईशानः सर्वभूतानां। मेरे परमात्मा महादेव जो अष्टमूर्ति है, उसका जो 8वां रूप है वो कौन है? ईशान। इन परमात्मा को पंच स्वरूप में जो बोध करता रहता है, अब फल बहुत दिया है कि सर्व की पूजा करो, मैंने संकेत कर दिया है। तो 8 मूर्तियां हैं, पंचमुख है, पंच रूप है। विधि से जो इनको उपासना करता है। और कभी आप निहारोगे एकांत में जब जलधारा करते हो ना, तो जो जलधारा होती है उस जलधारा में शिवलिंग में एक रूप बनता है, या तो धवल होगा। और भगवान शिवलिंग का सबसे अच्छा रूप कौन माना जाता है? सबसे अच्छा। कभी मधु गिराओ, मधु उसको गिराओ, गिरने के बाद जो धारा बनती है, उस धारा में जो रंग दिखता है उसको मैं लाल भी नहीं कह पाऊंगा, श्याम होगा नहीं वो। जो कुछ लाल हो और कुछ श्याम हो, मिश्रित जो उसका रंग बनता है, ऐसा कोई शिवलिंग हो तो मेरे भगवान महादेव का शिवलिंग उत्तम माना जाता है, मधु समान। और उसी में कल आप बोध करना, करते करते होगा, अचानक होता नहीं है। अष्टमूर्ति की सेवा हो, पंच स्वरूप में, वहीं पर भगवान अर्धनारीश्वर होकर प्रकट होते हैं। यही हैं उमा और महेश्वर। वही भगवान अर्धनारीश्वर होकर प्रकट होते हैं। फिर तो कहना पड़ेगा नमः शिवाय। नमः शिवाय। नारायण 28 कल्पों में भगवान के एक एक शिव की नाम को कहते हुए उसको नाम महिमा में ले रहा हूं।
तब इतना याद करूं, पंच स्वरूप है, अष्टमूर्ति है और भगवान का एक प्रागट्य होने जा रहा है जिसको हम कहते हैं अर्धनारीश्वर। वो जो अर्धनारीश्वर है, जिसको हम उमा कह दें, जिसको महेश्वर कह दें, या भगवान शिव का ही रूप है, वो दो भाग में दिखता है, एक वाम है एक दक्षिण है। तब नंदी भगवान, कुछ तो कहना पड़ेगा ना, कितने स्वरूप हैं भगवान के? गणेश, स्कंद, शिवलिंग। ऐसे सोचो आप, शिवलिंग में 5 रूप, उसी में 8 मूर्तियां। अभी कौन रह गया? नंदी भगवान। ये नंदी कौन है? अब साहित्य की पुस्तक पढ़ोगे, वहां से मैं आपको संकेत करूं। आप कभी कोई ड्रामा देखो, पिक्चर देखो, उसी में आप देखो समझ जाओगे। जब कभी पिक्चर स्टार्ट होती तो पहले क्या होता है? कल्पना करो किसी भी पिक्चर का, पिक्चर की कोई, अब आजकल तो भैया पिक्चर देखा ही नहीं। देखा मैं खूब हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा यहाँ से बैठ के व्यासपीठ से। 98 के बाद पिक्चर नहीं देखा, उसके पहले देखा। कभी भी कोई भी नाटक हो, रंगमंच हो, कोई भी जहाँ भी आप देखना चाहो, उसमें एक प्रारंभ क्या होता है? ततः नंदी प्रविशति। जो संस्कृत ने कह दिया है कहीं मिलेगा नहीं। हाँ ऐसे है। ततः नंदी प्रविशति। नंदी माने सूत्रधार, सूत्र। हाँ, अब उसको क्या कहोगे अपनी बोली में? जो उस पूरी पिक्चर का थीम है, स्टार्ट वहीं से होगा। नारायण। और नंदी का एक अर्थ और करना, नंद माने होता है आनंद। नंद यानी आनंद। अक्सर आप देखे होंगे भगवान शिव की पूजा करने जाते हैं, करते क्या हैं लोग? नंदी के कान में कुछ, अब जो कहते हैं वो जाने, मैं तो कभी कहा हुआ नहीं, हमसे बनता भी नहीं, लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ लोग जाते हैं अपने मुख को कान में, हाँ हो सो तुम जाने अंतर्यामी, सो तुम जाने हो अंतर्यामी। उन परमात्मा को मैं कहूँ क्या? तुम जाने हो। जो परमात्मा भीतर और बाहर दोनों जानता है। अब कान पकड़ के ऐंठ, मेरे गुरु जी कहते थे शिष्य से सारी सेवा करवाओ। विद्यार्थी है, शिष्य है, उससे सेवा लो, लेना भी चाहिए, बुरा नहीं है, पर एक सेवा मत लो। कौन सी? मतलब पाँव दबाया, हाथ दबाया, पीठ दबाया, और कहीं थोड़ा कान में तेल डालो ना, तो थका हुआ शिष्य है, मौका पाया कान। आप समझ सकते हो। गुरु जी मुझको, हम लोग जब बचपन में रहते तब क्या, सारी सेवा लो विद्यार्थी से, शिष्य से, पर एक सेवा से मत लो। नहीं, मौका मिलेगा तो उसका सारा गुस्सा यहीं उतर जाएगा, आप रोक भी नहीं पाओगे। गए हो महादेव के दरबार में, नंदी का कान है, अपना मुख लगाते हो, थोड़ी बात कहीं अनबन हो जाए तो आप करोगे क्या? नंदी को दुख मिलेगा। सो तुम जाने अंतर्यामी, सो तुम जाने हो अंतर्यामी, सो तुम जाने हो अंतर्यामी, सो तुम जाने हो अंतर्यामी। पूर्वं मोर मनोरथ स्वामी, पूर्वं मोर मनोरथ स्वामी। एक महात्मा है, उनका नाम शिलाद है। शिलाद मुनि का नाम बहुत फेमस है। और महात्मा करते क्या हैं? बोले पहली बात तो बेटा बेटी होना ये दुख है, सुख नहीं है। लेकिन अगर मान लो कृपा हो ही जाए गोविंद की, भगवान महादेव की, हो गया,
ते अच्छे बने रहे हो। प्रभु इनकी मौत ना हो। और बहुत बात भी है करुणा की, ऐसा जीवन का सबसे बड़ा अभागापन दिवस होता है कि माता पिता हों और बच्चे को आयु क्षय हो जाए। शिलाद मुनि ने तपस्या की है, बोले परमात्मा मैं कुछ चाहता तो नहीं हूं। भगवान ने कहा नहीं, आया हूं तो कुछ तो मांगना पड़ेगा, आप मांगो ना। तब भगवान महादेव के सामने शिलाद मुनि कहते हैं, देना है तो ऐसा बेटा दीजिए जिसकी मौत ना हो। भगवान मुस्कुराए, बोले वो अच्छा कोई बात नहीं, तो एक काम करो, आज मेरा एक मंत्र है, उस मंत्र का जप करते रहो, और जब अपने पूर्ण रूप में होगा तो मैं ही आपका बेटा बन के आ जाऊंगा। अब तो मंत्र समझ गए, इतना दिन चल रहा है। नमः शिवाय। और भगवान की कृपा में शिलाद मुनि ने इस मंत्र को अजपा जप किया है। अजपा जप यानी अनवरत सांस में मंत्र को बसा लिया है। और भगवान महादेव की कृपा हुई है, शिलाद मुनि महासमाधि में, महासमाधि को क्या कहोगे, महासमाधि यानी भगवान शिव का रूप, जहां बहुत शांति हो उसको भी समाधि कहो। पर्वत की कंदरा में किसी संत को, महात्मा को, हंस परमहंस को समाधि लगे उसको मुबारक, लेकिन जिस क्षण में तुम्हें सुकून मिल जाए, शांति मिल जाए, वो भी समाधि है। मैं कहा करता हूं, कभी भी ढूंढते रहो कहां है शांति। शांति सीता समानीता, मां के चरणारविंदन में बैठो और निहारते ही अगर आंखों की पलक भीग जाए, ये शांति है। आप उस छवि को निहारो बस, और निहारते ही आंखों में दृग बिंदु आ जाएं, आंसू प्रकट हो जाए, तब समझो अब शांति का मार्ग मुझे मिल रहा है। वो क्षण बहुत सुकून का होता है। शिलाद मुनि के सामने भगवान महादेव प्रकट हुए हैं। और वो भगवान महादेव कौन हैं? नंदस्तु महात्मानः ददामि पुत्रं सर्वज्ञ। शिलाद मुनि कहते हैं, प्रभु आपने बेटा नहीं दिया है, आपने मुझको आनंद दिया है। मेरे मन में जो प्रसन्नता व्यक्त हुई है, आपने वो दिया है। तब भगवान कहते कोई बात नहीं, आज से इसका नाम, मेरा ही रूप है, मैं ही हूं, लेकिन अब इस नाम एक नया होगा, नंदी नामना विचारितः। ये भगवान नंदी के नाम से जाने जाएंगे, मेरा ही रूप है। और त्रिशूलधारी ने उन नंदी भगवान को गणेश्वर बनाया हो, यानी स्वामी बनाया, तिलक लगाया, और भगवान नंदी प्रकट हो। मैं खूब कहता रहता हूं, नंदी का एक अर्थ ऐसा भी करना जो सदा सदा आनंद देता हो कैलाश में। मान लो कभी भगवान शिव का मन कहीं व्यग्र है किसी असुर राज के कारण, और नंदी भगवान महादेव को प्रसन्न कर दे, वो नंदी है। उटजम तम जगामासु
शिलाद महात्मा ने भगवान महादेव को प्रणाम किया है। नंदी भगवान पधारे हैं। और कहूँ ये बात, पंचस्वरूप, अष्टमूर्तियाँ और भगवान नंदी। तब सूत भगवान ने कह दिया, प्रभु इन नंदी भगवान को क्या मिला है, क्या मिला है? जो भगवान महादेव की जटाओं में गंगा है, उस गंगा जल से अभिषेक हुआ है, एक बात। और उनको पद दिया गया है, गणेश्वर का पद दिया गया है। एक बात बहुत अच्छी है। सूत भगवान कहते हैं, जब भी भगवान शिव की पूजा करने जाते हो तो एक भगवान यहाँ और होते हैं। कौन? देवी की पूजा करो या शिव जी की पूजा करो, कौन भगवान है वो? भैरव। अब तो समझ गए। अब तो भैरव की बड़ी बड़ी पूजा होने लगी है। हाँ, पहले इतना हम लोग नहीं सुनते थे। अब तो तमाम प्रकार से पूजा होती है। उसका नाम मैं लेना अनुचित समझता हूं अपने लिए। भगवान भैरव की पूजा शिव पूजा में आवश्यक है। और सूत भगवान को शौनक महात्मा कहते हैं, प्रभु ये भगवान भैरव कौन हैं? आप ये ना बताइए कौन है? भैरवः पूर्ण रूपो ही। इस शिव कथा का एक कई प्राण है, एक प्राण उसका ये भी है, भैरव। ये भी प्राण है। भैरव कोई और नहीं है, भैरव साक्षात भगवान शिव हैं। हाँ, भैरवः पूर्ण रूपो ही शंकरस्य परात्परः। अच्छा, कुछ लोग भैरव को क्या मानते हैं? भैरव यानी वो कैसे? तामसी। हाँ, अगर मैं आज के लिए बोलूं तो अब तो मैं सुनता हूं उनको मदिरा वगैरह भी चढ़ाते हैं लोग, पर उनकी विधा है, उसमें कुछ कहूंगा नहीं। एक कोई और नहीं है, ये भगवान शिव हैं, एक बात। और ये भैरव वही हैं। अगर याद हो, मैं गत दिन की कथा में बोला हूं थोड़ा, जब ब्रह्मा जी के 5 मुख को एक मुख जिसने अपने नखाग्र से काट दिया, ये वही भैरव है। भैरव 2 हैं, एक कपाल भैरव हैं और एक बटुक भैरव हैं। ऐसे तो मिलेंगे आपको अष्ट भैरव, 8 भैरव। लेकिन अगर 2 भाग बनाया जाए, एक भैरव बटुक भैरव हैं और एक भैरव कपाल भैरव हैं। कपाल भैरव काशी के कोतवाल हैं। वो काशी के उनकी मर्जी से लोग आते हैं, उनकी मर्जी से लोग जाते हैं। अगर मुझको स्पष्ट कहना हो तो मोक्ष का देवता कौन है? भैरव। जिसको मोक्ष न, अच्छा मान लो ऐसे प्रयोग समझो ना, मालिक किसी को बहुत चाहता है और नौकर ना चाहता हो तो गेट वही नहीं खोलेगा। हाँ, बहुत उसको ऐसे समझो। भगवान शिव को पाने के लिए भैरव के पास जाना ही पड़ेगा। और भैरव ने संस्तुति कर दिया, फिर तो कैसा होगा? इसीलिए काशी में कहा जाता है कि मरते समय जो थोड़ा भी कहीं किंचन मात्र भी उसमें पाप या कुछ रहता है तो भगवान भैरव करते क्या हैं? उस जीव को जमीन से थोड़ा ऊपर उठा देते हैं। और जैसे ऊपर उठाए, अब तो जमीन उसका स्पर्श हुआ नहीं और प्राण निकला तो कहाँ निकला? जमीन के ऊपर। तो काशी में मरने वालों को मोक्ष मिलता है, न कि आकाश में। लोग इसलिए काशी कोतवाल को बहुत प्रणाम करते रहते हैं कि आपकी ही कृपा होगी तभी मोक्ष बनेगा। ओ भैरव कौन है? मैं आपको कहूं, देवताओं ने भी पूछा है, साधु समाज ने भी पूछा है,
सूत भगवान ने उन भैरव के बारे में बताया। एक कोई और नहीं है, ये भैरव भगवान शिव हैं। ब्रह्मा जी के उन्मादक स्वभाव को देख करके भगवान शिव से एक तेज प्रकट हुआ है, वही तेज भैरव रूप में हो गया। शिरोभाग को जब काट दिया तो कथा कही जाती है, ब्रह्मा को हंसी बहुत आई, अरे भैरव तुमको तो ब्रह्म हत्या लग गई है। भगवान महादेव ने कहा, भैरव तुम्हें ब्रह्म हत्या लग गई है। भगवान विष्णु आए हैं और सबने एक बात कही है, भैरव काम आपने जो किया हो पर ब्रह्म हत्या तो लगी है। हे वेदाः किमिदं यूयम् भासन्ते गतचेतनाः। नारायण भगवान महादेव कहते हैं मेरा ही रूप है भैरव, और मैं इसलिए कहता हूं भैरव। रव माने होता है ध्वनि, रव माने आवाज। जिसकी आवाज में थोड़ी भयंकरता हो, दारुण हो, जिसकी आवाज थोड़ी कठोर हो, कर्कश हो, उस देवता का भी नाम भैरव है। अथवा भय, भीति ही, जिनकी आवाज सुनने मात्र से मृत्यु रूप दुख भी दूर हो जाए, उस देवता का नाम भैरव है। भगवान महादेव कहते हैं भैरव भले ही मेरा रूप है, लेकिन इस ब्रह्महत्या के कपाल को लेकर के तुम पूरे संसार में जाओ, और जहां तुम्हारा हस्तगत कपाल गिर जाए वहीं समझ जाना कि अब तुम ब्रह्महत्या से मुक्त हो गए। आप कभी काशी जी में आओ, भगवान भैरव पूरी वसुंधरा में जहां जहां गए वहां वहां ब्रह्महत्या रूप बना करके पीछे पीछे लगा है। भैरव को ब्रह्महत्या से मुक्ति नहीं मिली। और जैसे भगवान भैरव काशी नगरी में मणिकर्णिका के पास में पहुंचे, उनके हाथ से कपाल गिर गया। सारे देवता लोग प्रसन्न हो गए, दुंदुभियां बजने लगी, लगता है आज भैरव जी की ब्रह्महत्या मिट गई। लोगों ने कहा ये कौन सी नगरी है, कहां आए भैरव? और जहां वो कपाल गिरा है उसका एक नाम है, आज भी काशी में लोग जो रहते जानते हैं, कपाल मोचन, उसका नाम ही है। और मैं खूब कहता रहता हूं, भगवान महादेव वहीं प्रकट हो गए। भैरव अब तुम ब्रह्महत्या से मुक्त हो गए हो। जो अद्वैत है वो द्वैत खड़ा है। शिव और भैरव में भेद नहीं है, फिर भी आज शिव और भैरव का संवाद है। और भैरव कहते हैं प्रभु इस नगरी को छोड़ के अब मैं जा नहीं पाऊंगा, जाना भी नहीं है। मैं खूब कहता रहता हूं, दुनिया में चाहे जहां टहलो, और हर नगरी का दो रूप है, एक जमीन पत्थर मकान दुकान, और एक उसकी अध्यात्म चेतना। काशी भी ऐसे ही है, एक रूप उसका है जो हम कहा करते हैं पत्थर है, दीवाल है, मकान है, सब जो भौतिक पदार्थ है, और एक काशी है जो अध्यात्म चेतना में है। कौन है वो? मुक्ति जन्म मही खानी ज्ञान खानी अगहानि कर। जो मुक्ति को देने वाली नगरी है। जन्म होना सरल बात है, मुक्त होना कठिन बात है। और काशी की महिमा है जहां मुक्ति हाथ में गेंद लेने जैसा है।
वो नगरी है। मुक्ति जन्म मही खानी, ज्ञान खानी अघ हानि कर, जहां बस शंभु भवानी। जहां मेरे परमात्मा जो उनको किन किन नामों से नवाजूं, उस महादेव है, शंभु है, वहां मेरी मां है, अन्नपूर्णा है। जहां बस शंभु भवानी, सो काशी सी कसना। नारायण भगवान महादेव की कृपा है, ब्रह्म हत्या का पाप मुक्त हुए। और भगवान ने कहा एक काम करो, अब तुम यहीं रहो, आपका नाम होगा कोतवाल, यानी रक्षक, प्रहरी। और तब मुझे बात कहने में अच्छी लगती है, आनंद कानने हस्मिन, आनंद देने वाला नंदी है। खूब कथाओं को लगाना, आनंद देने वाला नंदी है। भगवान शिव के दरवाजे पहुंचाने वाला कौन? भैरव है। और धाम कौन सा है? काशी है। और फिर कहना पड़ेगा, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभो शीतवाम भागम। जिनके वाम भाग में सदा सदा गौरी विराजती हैं, वो भगवान विश्वनाथ की नगरी है। हो नहीं, जहां बस शंभु भवानी। तब भगवान भैरव की यहां वंदना है। काशिका पुराधिनाथ, जो भगवान भैरव की पूजा करते हैं जानते हैं, काशिका पुराधिनाथ, काल भैरवम भजे। आप जाओ उज्जैनी में, उज्जैनी भगवान महादेव की पूजा करो, दर्शन करो। वहां एक भगवान महाकाल का मंदिर ही है, हाँ अलग से है। और मैं भी गया तो कई बार हूं, और वहां की बड़ी महिमा है, सुनता हूं, देखा भी हूं। प्लेट लगाओ, शराब खत्म, अद्भुत। हाँ हो, मैं नहीं पिलाया, मैंने कहा प्रभु हाथ जोड़ रहा हूं, मुझसे नहीं बनेगा ये काम। पुजारी समझ गया कि वैष्णव परिवार वाले काहे को ऐसा मानेंगे। बोले आप बैठे रहो, बस आप देख तो सकते हो। हम कहा मैं दर्शन कर सकता हूँ। और मैंने भी देखा, प्लेट में निकाले, पुजारी पिलावे, भगवान जय सीताराम। हाँ हो, इन निज आंखों से देखी बात बता रहा हूं। अब उसमें मेरा कोई तर्क नहीं है। वो जो भगवान भैरव हैं, और मैं खूब कहता रहा हूं, एक बार चले हम लोग, बम बम, 2 पंक्ति 1 पंक्ति बहुत नहीं, ऐसे हम लोग बहुत प्रयास करें कि हाँ संगीत पक्ष बहुत कम लोग किए हैं। एक क्षण के लिए भगवान भैरव को मनाऊं, काशी की यात्रा में हूं, तो मन से हम लोग काशी में रहें कुछ देर के लिए। बम बम काशी बोल रहा है, बम बम काशी बोल रहा, बम बम काशी बोल रहा है, बम बम काशी बोल रहा। अन्नपूर्णा भैरव बाबा, अन्नपूर्णा भैरव बाबा, रहा न कोई बाकी। बम बम काशी बोल रहा है, बम बम काशी बोल रहा है।
अन्नपूर्णा जी की छैया में काशी जी की अंगनैया में, काशी जी की अंगनैया में, अन्नपूर्णा जी की छैया में, काशी की मेरे अंगनैया में। माँ गंगा की सुंदर लहरें, माँ गंगा की सुंदर लहरें और शंभो अविनाशी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। हरि बोल। प्रभु दर्शन को सब आते हैं, आते हैं, मन मांगे मुरादें पाते हैं, मन मांगे मुरादें पाते हैं। प्रभु दर्शन को सब आते हैं, मन मांगे मुरादें पाते हैं। प्रभु दर्शन को सब आते हैं, मन मांगे मुरादें पाते हैं। हर हर शंभो और कैलाश, हर हर शंभो और कैलाश, श्मशान के वासी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। माँ शंभा के शीतल चैया, माँ अन्नपूर्णा के शीतल चैया, श्मशान के वासी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। बोलिए शंकर भगवान की की जय हो। यहाँ 3 रूप हो गया, पंच स्वरूप, अष्टमूर्ति, नंदी, और उसी में भगवान भैरव। और उस भैरव की महिमा में ही अंतर्निहित काशी की महिमा। काशी खंड ही बहुत बड़ा ग्रंथ है। अगर मैं उन सब बातों को कहूँ तो यही कथा, बस इसलिए आगे चल रहा हूँ। काशी पृथ्वी पर नहीं है, नहीं, लगता भले है, वो काशी भगवान महादेव के त्रिशूल पर है वो। इसीलिए एक कथा ऐसी भी है, प्रलय होता है, सबका ध्वंस होता है, नाश होता है, काशी ज्यों की त्यों बनी रहती है। नारायण, अब मेरे भगवान के 10 अवतार, 10 अवतार हैं। मैं आपको कहूं, उज्जैनी नगरी में जो भगवान विराजे हैं, वो भगवान के पहले अवतार हैं। नाम तो बहुत कहने का आवश्यकता है। वो भगवान महाकाल हैं। ऐसे तो राम दरबार में विभीषण ने मेरे राम जी को कहा है, काल हूं ते, रावण को। जब रावण विभीषण को दुख दिया, यानी लात मारा, तो कहा आप जानते नहीं भैया, जिनको आप वनवासी कहते हो वो वनवासी नहीं है। आप जिनको कहते हो सामान्य है ना, सामान्य भी नहीं है। और राम कौन है?
कालहूं ते काला, वो काल के भी काल हैं, यानी महाकाल हैं। यहां शिव महापुराण में स्वयं नंदीश्वर भगवान कहते हैं, मेरे भगवान महादेव का जो दशावतार में एक अवतार है वो महाकाल है। और उज्जैनी वाले एक बड़ा प्यारा बोलते रहते हैं, 3 शिवलिंग बहुत है, एक आकाश में है, एक पाताल में है, एक मृत्युलोक में है। लेकिन जो आकाश का शिवलिंग है वो पूजा कर नहीं पाता हूं, पाताल वाले में जा नहीं पाऊंगा। अगर मृत्युलोक में हूं और उस शिवलिंग की पूजा ना कर पाया तो रहना बेकार है। कौन है वो? अच्छा, एक और भी बहुत अच्छा बोलते लोग, जो महाकाल की शरण में रहे काल उसका क्या करे। हाँ, इसलिए कहता हूं भगवान महाकाल दशावतार के पहले रूप हैं और उनकी जो शक्ति है वो शक्ति कोई और नहीं, महाकाली है। ये भी आप बहुत अच्छा देखोगे, वो शक्तिमान महाकाल है, शक्ति महाकाली है। ये भगवान महाकाल देते क्या हैं? भुक्ति मुक्ति प्रदा, भोग और मोक्ष दोनों देते हैं। जब वहाँ लगा था कुंभ, तो वहाँ एक हफ्ते मैंने सेवा करी है अपनी वाणी की। और कभी जो परिचित होंगे जानते होंगे, एक वहाँ सुबह की पूजा होती है जो भस्म आरती होती है। और जो भस्म आरती है, अगर आप उसको बहुत करीब से निहारोगे तो उस भस्म आरती में एक चीज़ आपको दिखेगा, भगवान शिव का, महाकाल का सुंदर श्रृंगार होता है। और श्रृंगार होने के बाद एक पट लगा दिया जाता है और भस्म से उसको बढ़िया अभिषेक कराते हैं। और जो कराता है वो कितना स्पष्ट होगा, अथवा उसमें कैसा रूप आता होगा, वो तो छवि कहने में आती ही नहीं। कल देखो आप, जो चिता की भस्म को रमावे, अंग राग बनावे, वो महाकाल है। उसकी शक्ति का नाम महाकाली है। और एक भगवान है दशावतार में, जब चिता जाती है, कोई अर्थी जा रही है, 4 लोग कंधों पर लेते हैं तो कौन सा नाम बोलते हैं? अब तो समझ गए। और जब नाम बोलते तो उस समय उनका उद्धार कौन देवता करता है? नाम कोई और है, उद्धार करने वाला कोई और है। जो उद्धार करता है वो शिव, उसका नाम क्या है? तारक मंत्र देव पुनी, जिस मंत्र से जीव की सदगति हो जाए, वो भगवान है तारक महादेव। और काशी में कभी आओगे, एक मंदिर ही है, अब उसको रा को लोग उड़ा बोलने लगे हैं, तारकेश्वर है वो तारकेश्वर। भगवान महादेव का दशावतार में दूसरा अवतार है तारक भगवान। और मैं कहा करता हूं, भगवान के नाम से 2 शब्द लगते हैं, या नाथ या ईश्वर। उनको तारकनाथ कहो या तारकेश्वर। इनकी शक्ति कौन है? तारा, ये उनकी शक्ति है। और तो और तारनामा द्वितीयैव, अपनी शक्ति तारा और भगवान तारक महादेव, इनसे जो जीव सद्गति प्राप्त करता है। और कहता रहता हूं, स्वासेवक सुख प्रदौ। दशावतार में तीसरा अवतार है
उड़ीसा में एक स्थान है भुवनेश्वर, बड़ा फेमस है। अब वहाँ मैं वहाँ कभी इतना चिंतन नहीं किया और मैं कभी सौभाग्य भी नहीं बना। और मैं यात्रा तब ज़्यादा करता हूँ जब मेरे भगवान के निमित्त में कोई हो। बहुत सीधी सीधी बात है। ऐसे घूमने के लिए यात्रा मैं बहुत कम करता हूँ। भुवनेश्वर मेरे भगवान महादेव का तीसरा अवतार है, उड़ीसा। वहाँ सूत भगवान कहते हैं भुवनेशो ही बालानी। उनकी शक्ति है भुवनेश्वरी, जो अपनी शक्ति भुवनेश्वरी के द्वारा जीव मात्र को सुखदा सताम, केवल और केवल सुख देती रहती हैं। ओ भगवान महादेव के तीसरे अवतार हैं सुखदा, यानी भुवनेश्वर। और अद्भुत बात तभी है कहना और बोध करना, 10 महाविद्या में यही देवियां भी हैं, काली, तारा, भुवनेश्वरी। अब जो 10 महाविद्या को बोध करते होंगे, 10 महाविद्या की पहली अधिष्ठात्री देवी काली है और देवता महाकाल है। दूसरी तारा है और भगवान तारक हैं। तीसरी शक्ति भुवनेश्वरी है और भगवान भुवनेश्वर है। और ये बात मैं खूब कहता हूं, अब तो सब विद्याएं बहुत कमजोर हो गई, लोग इसको, होता भी यही है। जीव का परम सौभाग्य होता है जो श्री विद्या की उपासना करे, और ये बहुत बहुत उत्तम उपासना है श्री विद्या। आजकल तो लोग मंदिर अपने मन से बनाते हैं, हो हाँ, अपने मन से एक प्रस्तर मान पत्थर लगा दिए, चारों भाग में गुंबद बना दिए, भगवान को बिरा दिए। अब तो और भी अच्छा देखता हूँ, भगवान को प्लेटफॉर्म बना देते हैं। क्या कहूँ, ऐसा सोचो, स्वरूप 2 ही होना चाहिए, शिवलिंग हो, ऊपर भगवती हो। भुवनेश्वर नीचे है और भुवनेश्वरी ऊपर है। और अगर आप शैव परंपरा में हैं तो भुवनेश्वरी नीचे है और भगवान शिवलिंग ऊपर है। मैं नाम लूं, ये अवतार मेरे भगवान शिव के 10 अवतार के हैं, जिसको हम कहते हैं महाशक्ति षोडशी है। उसी के बाद आया है 10 अवतार में भैरव, उनकी शक्ति भैरवी। भैरव और भैरवी नाम थोड़ा कठोर लगता है, पर भैरव भगवान हमारे आपके दुखों को दूर करते हैं। केवल भगवान शिव से जो मिलाए उस देवता का नाम भैरव है। यहां एक भगवान है षोडश, उनकी देवी हैं षोडशी। और हम लोग कहते हैं 16 कला है। अब 16 कला को 12 कला को बड़ा डिफाइन करो, बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन 16 कला के भगवान हैं और भगवती 16 पद्म पंखुड़ियों से जो युक्त है उस आसन पर बैठी हैं। इसीलिए कहा जाता है षोडशीम कलाम अर्हंतीम। मेरे भगवान हैं, उनका नाम है छिन्न मस्तक। ऐसे ये भगवान के नाम है 10 अवतार में। और उनकी देवी अब तो स्पष्ट है छिन्न मस्ता। 2 शब्द कहूंगा, एक शब्द छिन्न और एक है भिन्न। उसको हम लोग बोलते भी हैं छिन्न भिन्न। तो छिन्न और भिन्न में क्या अंतर करोगे? क्या अंतर करोगे? नियम है, कोई भी मंत्र पाठ हो उसको विकृत करके मत पढ़ो।
जैसा लिखा है, जैसा उसका विधान है, वैसा ही पाठ करोगे तभी फल मिलेगा। और अगर भिन्न, यानी अगर उस मंत्र के स्वरूप को अलग अलग करोगे, ह्रस्व को दीर्घ, दीर्घ को ह्रस्व, इसलिए मुझे कहने देना, गायन परंपरा में दोष आता है इसीलिए, कभी कभी। इसीलिए कुछ लोगों को भगवान ने कहा कि नहीं, वो बात पक्ष ठीक नहीं है, हमको आलाप लेना है, कहीं हमें कोई स्वर देना है तो वो ह्रस्व भी दीर्घ हो जाता है। तो मंत्र को इसलिए कम गाओ जहां तक बन सके, और गाओ तो संभाल के गाओ। खूब कहता हूं, इसलिए मंत्र को गुप्त रखा गया है। मंत्र जो प्रकट हो जाए, जो गायन का विषय बन जाए, वो मंत्र नहीं है, वो शब्द समूह है। इसलिए खूब कहता हूं, जो मंत्र वही है जितना गुप्त रखो। 7वें भगवान है धूमवान, उनकी देवी है धूमावती। काशी में ईश्वर गंगी एक स्थान है, धूमावती का बड़ा बहुत सुंदर मंदिर है। अब तो आप कभी जाओगे झांसी के पास में माँ पीताम्बरा, उसका स्थान क्या है? दतिया। दतिया में भगवान मेरी माँ पीताम्बरा का बहुत सुंदर मंदिर है, और पीताम्बरा मंदिर के बगल में ही एक मंदिर है धूमावती। रविवार को वो भीड़ होती है, बाप रे बाप, माँ पीताम्बरा कमजोर हो जाती है, इतनी भीड़। हाँ, मैं तो मनाता हूँ कि भगवान अपार भीड़। और एक समस्या और भी होती है, कम समय के लिए खुलती है देवी वो धूमावती हैं, उनकी शक्ति भगवान धूमवान हैं। 10 अवतार में 8वां अवतार है बगला मुख। आजकल तो लोग ने बगला को क्या बना दिया, वो बगुले की चोंच के समान नहीं हो। जो पुराने लोग हैं उसको खूब समझेंगे, या जो आज भी लोग समझ सकते हैं। नारी नवेली दुल्हन हो, उसके माथे पर पल्लू हो, और पल्लू कैसी हो, चेहरा दिखता भी हो और ना भी दिखता हो। इसको कैसे मैं कहूँ, यानी पल्लू इतना गिरा भी ना हो और इतना ज़्यादा पीछे भी ना हो, और उस पल्लू में जो उसकी एक सहज दृष्टि है, वो दृष्टि किसको निहारती हो। कभी आप देखो ना, कोई नई बहू आती है और निहारती किसी को नहीं, और सबको निहारती है। तीखी तिरछी चुभई चितवन, एक तिरछी निगाहों से देख लेती है और पलक गिरी रहती है। तो बगलामुखी का एक शब्द अर्थ यही करना कि माँ के मस्तक पर वो ऐसा पल्लू है, तीखी तिरछी निगाहों से देखती रहती है पूरे जीव जगत को। उसका नाम बगला मुख है भगवान। उसकी शक्ति कौन है? उसी को हम लोग बोलते हैं वल्गा। वेद में बगला के स्थान पर वल्गा शब्द आया है। उत्किरामि बलगाम, किसी को बहुत उच्चाटन हो, या मैं इसको ऐसा नहीं कहता हूँ, या किसी के बहुत अशांति हो, बहुत भय लगता हो, शत्रु या जो भी कह दो, तो ऐसी कथा है कि माँ बगलामुखी सेवा करो, शत्रु दमन अपने आप हो जाता है। पूज्य स्वामी जी रहे वहाँ, वो तो बहुत सिद्ध थे, बहुत। ऐसा कहा जाता है, सुनना संतों पर विश्वास करना ही है कि माँ भगवती बगलामुखी उनके साथ चलती थी। हाँ, अब पूज्य पाद काशी में एक स्वामी जी रहे, अब तो नहीं रहे, धर्म सम्राट पूज्य पाद स्वामी कृपात्री जी। ये सच्ची बात है, विश्वास करना। भगवती ललिता सदा उनके साथ रहती थी। अब कोई प्रश्न उत्तर हो, कोई जवाब न बने, स्वामी जी याद आंख बंद करके जब याद करते थे, ललिते ललिते, जहाँ उन्होंने आवाहन किया, और फिर उसके बाद आंख बंद करके जो शुरू हुआ प्रश्नोत्तर,
फिर तो बहुत ऊपर से बोलते थे वो। बाद में कहते थे कि ये मैं नहीं बोल रहा था, ये माँ ही मुझसे बुलवा रही थी। मेरे भगवान का 9वां अवतार है मतंग अवतार। उसकी शक्ति है मातंगी। ये वासंतिक नवरात्रि है, दुर्गा सप्तशती पढ़ते होंगे तो वहाँ मातंगी शब्द आता है 8वें अध्याय में। मातंगीं स्मरामि। जो मातंगी देवी के सहित मतंग भगवान की पूजा करता है उसको 2 फल मिलता है अवश्य। एक तो सर्वांग सुंदरा, हर तरह से बहुत सुंदर होता है। दूसरा, अगर स्त्री है तो वैधव्य नहीं होता, एकाकी जीवन नहीं होता उसका। अगर पुरुष है तो विधुर नहीं होता वो। नारायण, दाम्पत्य जीवन को अच्छा बनाने के लिए मातंगी देवी की पूजा है। परिवार को समृद्ध करने के लिए मतंग भगवान की पूजा है। 10 महा नारायण, उन भगवान का नाम है कमल। आप शिव पुराण देखेंगे, वो जो तालाब में निकलता है जो कमल है वो तो पुष्प विशेष है। मेरे भगवान महादेव का अवतार है 10 अवतार में, जिनका नाम ही कमल है। अब उसको कह लो आप कमलनाथ या कमलेश्वर। यहां उनकी शक्ति कौन है? अब तो स्पष्ट हुआ, वो कमला है। कमला मेरे भगवान कमल की शक्ति हैं और भगवान महादेव कमल हैं। कहूं आपको, भुक्ति मुक्ति प्रदातारम। ये 10 अवतार में मेरे भगवान कमल और कमला का जो स्वरूप है इसको कहते हैं 10 अवतार। और जीव जगत के लिए सबको मंत्र मिला है केवल और केवल नमः शिवाय। आधार को बनाए रखना। अवतार कोई भी हो, स्वरूप कोई भी हो, मंत्र हमारा तुम्हारा एक है। ठीक है, मंत्र एक है। आओ एक क्षण के लिए उसको गा लूं, नमः शिवाय को, फिर मैं चलूं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। शिव गंगाधरा, गंगाधराय बोले गंगाधरा। गंगाधराय शिव गंगाधरा,
हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर बोले नमः शिवाय। जटाधराय भोले जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय। हर बोले नमः शिवाय। हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर बोले 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 नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय हो। भगवान सूत ने कथा सुनाई है और क्रम में ही शौनक महात्मा अपनी जिज्ञासा बुद्धि से बात रख रहे हैं। एक बात कहूँ, पंच स्वरूप है, अष्टमूर्ति है, भगवान नंदी हैं और भैरव स्वरूप शिव का है। 10 अवतार। अब देखो 100, ये संगीता का नाम ही है ना, ये शतरुद्र संगीता। आप गिनते भी जाओगे फिर तो मैं नाम ले रहा हूं बस केवल। महात्मा दुर्वासा ने जिन भगवान की पूजा की है शिव जी की, एक वो भी शिव हैं। कोई ऐसा शिव जी का रूप बताओ जो जनमानस में हो, कौन है वो? अब तो शायद समझ जाओगे। एक ऐसा कोई शिव जी का जो एक शिव जी का कोई रूप है जो जन जन में व्याप्त है। ऐसा भूल गए श्री हनुमान जी? नहीं, जन जन में। मुझे और भी कहने देना, वो कण कण में है। वो वायु के एक एक उसके नाद में है।